आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संशय फिलहाल दूर हो गया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने खुलेआम स्पष्ट कर दिया कि दीपक प्रकाश आज भी मंत्री हैं और आगे भी मंत्री बने रहेंगे। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गेंद अब उपेंद्र कुशवाहा के पाले में डाल दी है। अब आरएलएम मुखिया को देखना है कि वो अपने बेटे को मंत्री पद पर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं, क्या नए समीकरण तैयार करते हैं। दरअसल बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में उन्हें एमएलसी नहीं बनाए जाने के बाद उनके मंत्री पद पर संकट पैदा हो गया और इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीधे तौर पर कह दिया कि दीपक प्रकाश आज भी मंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना किसी सदन का सदस्य होने पर भी कोई 5 महीने 29 दिन तक मंत्री रह सकता है। हालांकि सीएम ने यह नहीं बताया कि आगामी महीनों में दीपक प्रकाश को किस सदन में भेजा जाएगा या फिर कैसे उनका मंत्री पद बचेगा, या फिर 5 महीने 29 दिन की अवधि पूरी होने के बाद वो अपने पद पर कैसे बने रहेंगे, या फिर कुछ और खेला होगा। सीएम सम्राट के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और बिहार की सियासत में आरएलएम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दीपक प्रकाश को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समीकरण है, क्या क्या विकल्प है। बीजेपी चाहती है आरएलएम का संपूर्ण विलय। नई सम्राट सरकार में दीपक प्रकाश ने 7 मई को मंत्री पद की शपथ ली थी। नियमों के मुताबिक नवंबर 2026 के पहले सप्ताह तक बिना विधायक या एमएलसी बने वो कैबिनेट में रह सकते हैं, यानी सम्राट कैबिनेट का हिस्सा रह सकते हैं। इसके बाद उन्हें किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक है, नहीं तो उनका मंत्री पद चला जाएगा। सीएम के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे और उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। बीजेपी लंबे समय से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अपनी पार्टी में विलय की पक्षधर रही है और इसे लेकर बातचीत की गई थी। अमित शाह की तरफ से मैसेज भी भिजवाया गया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी की ओर से यह प्रस्ताव भी दिया गया कि दीपक प्रकाश को बीजेपी के टिकट पर विधान परिषद भेजा जा सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि इससे उनके बेटे का बीजेपी सदस्य बनना तय हो गया था। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के भीतर यह चर्चा है कि केवल 4 विधायकों वाली पार्टी को पहले ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा और अब नेताओं का तर्क है कि 1 राज्यसभा सीट और 1 विधान परिषद सीट देना 4 विधायकों वाली पार्टी को कहां से जायज है। वहीं कुशवाहा विलय को लेकर खुलेआम ऐलान कर चुके हैं और सीधे तौर पर कह चुके हैं कि एक मंत्री पद के लिए विलय किसी कीमत पर नहीं करेंगे। एक बार जरा कुशवाहा के बयान को सुन लीजिए। आज नहीं, कोई एमएलसी का चुनाव हो रहा है तब नहीं, कई महीना पहले से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय होने वाला है, खबर चलने लगी और कई मीडिया के साथियों ने तो तारीख की भी घोषणा कर दी, तारीख का ऐलान कर दिया। सब कुछ तय हो गया, अमुक तारीख को औपचारिकता पूरी करनी। मेरे भी मित्र लोग हैं, लिखने वाले लोग भी, दिखाने वाले लोग, कई लोगों से हम भी फोन पर बात करते हैं कि भाई आपने जो तारीख का ऐलान कर दिया, अब उनकी भी मजबूरी है, कहते हैं कि हमको भी तो नौकरी करनी है, आखिर हम क्या करें। तो हम उनसे माफी मांग लेते हैं कि चलिए आप नौकरी चलाते रहिए, खाली गर्दन बचा दीजिएगा, बाकी जो काम होगा करते हैं लोग। तो तारीख का भी ऐलान आप 100% उपेंद्र कुशवाहा की ओर से और यहाँ बैठे हुए लोगों की ओर से निश्चिंत रहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व किसी एक पद को लेकर समाप्त हो जाए, दुनिया की कोई ताकत या काम नहीं कर। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में आरएलएम का विलय करने से साफ इनकार कर रहे, तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी जमुई से लोजपा रामविलास सांसद चिराग पासवान की बहनोई
अरुण भारती ने भी 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर तंज कसा था और कहा था कि राजनीति में सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। एक बार आपको अरुण भारती का बयान भी सुना देते हैं। देखिए, बहुत पुराना एक गाना है और गालिब साहब ने भी गाया है। गालिब साहब का बहुत पुराना शेर है। गालिब साहब का एक बहुत पुराना शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखिए, गठबंधन में सभी को बड़ा दिल रखना पड़ता है और हर दल को हर कुछ नहीं मिलता, तो बड़ा दिल रख करके अपने गठबंधन के लिए फिर भी काम करना पड़ता है। अब तो मंत्री पद भी नहीं रहेगा सर, 6 महीना तक, 4 महीना की कॉज एंड इफेक्ट है ये। कमिटमेंट, देखिए कमिटमेंट एनडीए के गठबंधन के नेताओं के बीच में है, तो आप ऊपर जाके अपने फोरम पे अपनी बात को रखें। फेसबुक के बारे से वो अपना मंत्री लिखा हुआ हटा दिए। साइन ऑफ थिंग्स टू कम इन फ्यूचर, भविष्य में आने वाली चीजों की संकेत आपको अभी से मिल रहे हैं। कुल मिलाकर लोजपा की बात की जाए या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, दोनों पार्टी में परिवारवाद भरा नजर आ रहा है और इसी के चक्कर में दोनों को लेकर, और इस वक्त तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर परिवारवाद का मुद्दा गहरा गया है और हर तरफ कुशवाहा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पूरे परिवार की इस तरह से राजनीति में वर्चस्वता कायम है, इसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या एक ही परिवार को इतना मौका मिलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के नेताओं का हो, जेडीयू के नेताओं का हो, कुशवाहा के नेताओं का हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी का हो? क्या ये जायज है? परिवारवाद का आरोप, कुशवाहा से विधायक भी नाराज। परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप झेल रहे कुशवाहा से उनकी पार्टी के कई नेता और विधायक नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें चरम पर थी। विधानसभा चुनाव में पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और वो विधायक बने, जिसमें उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी शामिल है। बाद में बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया, यानी आलोक सिंह को नहीं बनाया गया, स्नेहलता कुशवाहा को नहीं बनाया गया, रामेश्वर महतो को नहीं बनाया गया, माधव आनंद को नहीं बताया गया। बाद में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के बाद विधायक नाराज हो गए। विरोधी इसे परिवारवाद का उदाहरण बताने लगे और कहा जाने लगा कि जो 3-4 विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, उनकी पत्नी को छोड़कर जो 3 विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में उनके 4 विधायक जो जीत कर आए, अब उनमें से 3 बीजेपी के खेमे के बताए जाते हैं, जिनमें हालांकि उनकी पत्नी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। लेकिन बेटे को मंत्री बनवाना शायद उपेंद्र कुशवाहा को भारी पड़ता हुआ अब नजर आ रहा होगा। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि केवल 4 विधायक की पार्टी को 1 राज्यसभा सीट भी दी जाए और विधान परिषद की सीट भी दी जाए, ये कहां से जायज है? उनका यह भी कहना है कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद कुशवाहा समुदाय को बड़ा राजनीतिक संदेश और प्रतिनिधित्व मिल चुका है। ऐसे में कुशवाहा को अलग से नुमाइंदगी देने में क्या तुक है? हालांकि दिलीप जायसवाल ने भी सीधे तौर पर इनकार कर दिया और कह दिया कि समझौता पहले हुआ होगा, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया है। यानी तब के प्रदेश अध्यक्ष ने डिनाई कर दिया है कि सारे समीकरण, सारे वादे दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन बीजेपी ने कुशवाहा को बहुत कुछ दे दिया है। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के पास क्या विकल्प? बिहार विधानसभा में अभी आरएलएम के 4 विधायक हैं। उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के अलावा 3 और विधायक हैं। अगर दीपक प्रकाश अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता या फिर पार्टी के विधायक दल के नेता माधव आनंद को सम्राट कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में सासाराम से विधायक स्नेहलता कुशवाहा अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर उपचुनाव करवा सकती हैं और बेटे को लड़ा सकती हैं। हालांकि हो सकता है हार हो जाए तो फिर सारा मामला ही चौपट हो जाए। पटना की बांकीपुर सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। हो सकता है कि बीजेपी ये सीट उनको दे दे, ऐसी चर्चा है जिसकी हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। अगर स्नेहलता कुशवाहा सीट छोड़ देती हैं तो दीपक प्रकाश के लिए उपचुनाव में आसान हो सकता है, लेकिन बांकीपुर का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि वो तो नितिन नवीन की सीट है और वहां से कोई बीजेपी का उम्मीदवार ही मैदान में होगा। ऐसे में इस साल नवंबर महीने में बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की कुछ सीटें खाली हो रही हैं। दीपक प्रकाश को उनमें से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ाकर भी मंत्री पद पर बरकरार रखा जा सकता है। हालांकि ये बातें अभी अटकलों के बाजार को गर्म कर रहे हैं और कयासों के आधार पर किए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के मंत्री पद को बचाने के लिए क्या फैसला लेते हैं, इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट
नहीं है। आने वाले समय में देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या फाइनल डिसीजन लेते हैं, क्या फैसला करते हैं और कैसे अपने बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद को बचाते हैं। फिलहाल नवंबर तक मामला क्लियर है। सम्राट चौधरी के ऐलान से सब कुछ साफ हो गया है कि दीपक प्रकाश अभी फिलहाल मंत्री बने रहेंगे। सारा सस्पेंस हट गया है। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।